हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए संदर्भ पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर मुझसे गलत हो गया था बाय मिस्टेक, तो उसको मैं फिर से करेक्ट कर लाई हूँ। तो सो सॉरी फॉर डैट, क्योंकि अरेंजमेंट में गलत हो गया था, आंसर के अरेंजमेंट में ऊपर नीचे हो गया था, इस वजह से उसी सीरीज में चलता गया और सारा क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन गलत हो गया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहां पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लेटेस्ट सीरीज करवा रही हूं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 2021 के घटना चक्र, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए चलिए तब तक स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? ऑप्शन सी, सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिल्ली। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ये बने हैं नाडा के नए महानिदेशक। तो जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं ना, तो वो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो आप इसे स्किप ना करें। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो यह जीतने वाले का नाम है राफेल नडाल। अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? तो ये अमेरिका के हिंद महासागर की अगर बात करें तो हिंद महासागर में अमेरिका की नौसेना ने आयोजन किया है किस चीज़ का? तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का, अप्रैल 2021 में। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भारत का पहला राज्य है बिहार स्टेट, जो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम है जिन्होंने लगातार कंटिन्यू 22 वनडे जीता और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नेक्स्ट है कि किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, उस देश का नाम है नॉर्वे, जहां ऑल ओवर वर्ल्ड का पहला शिप टनल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? तो जैसे हर बार जो दिवस आते हैं उनके हर साल अलग अलग थीम होते हैं, तो इस प्रकार जो क्षय रोग दिवस मनाया गया 24 मार्च 2021 को, तो इसमें 2021 में इसका जो थीम था वह था द क्लॉक इज टिकिंग। क्या था? द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये गुच्छी मशरूम को जीआई टैग कहाँ का प्रदान किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का है गुच्छी मशरूम। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सिलाओं का जो खाजा है, उसके अलावा मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है, नवादा का जो पान है मगही पान, तो ये सब को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
ऑप्शन ए रवि गायकवाड़ को। रवि गायकवाड़ जो हैं उन्हें नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। किन्हें? तो रवि गायकवाड़ जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई? तो ये दिल्ली सरकार की पहल है जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुभारंभ किया है, शुरुआत किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा UN फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह जारी नहीं किया गया है, ना ही यह जारी करने वाला विश्व खाद्य कार्यक्रम होता है, ना ही संयुक्त राष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा UN फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को DSP नियुक्त किया है? तो उनका नाम है हिमा दास। हिमा दास असम सरकार के द्वारा नियुक्त की गई हैं DSP के पोस्ट पे। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई? तो देखिए G20 देश में जितने भी देश आते हैं ना, तो उन देशों में जो विदेश मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की जो पहली बैठक आयोजित की गई वो इटली में आयोजित की गई। और ये कब आयोजित की गई? तो फरवरी 2021 में। ये भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ आयोजित की गई और कब आयोजित की गई। तो कहाँ का तो आंसर आपको मिल रहा है आंसर से, बट क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा है कि कब की गई। तो फरवरी 2021 में की गई। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हरिद्वार में। नेक्स्ट है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो ये जो रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना है ना फ्रेंड, ये भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है। किस देश में? तो भारत और रूस ने कॉम्बाइन होकर ये पहल संचालित किया है बांग्लादेश में। किस देश में? तो बांग्लादेश में। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। अगर जुड़ शीतल की बात करते हैं तो वो बिहार में मनाया जाता है। अब देखेंगे कि जुड़ शीतल पर्व क्या है। देखिए ये जो जुड़ शीतल पर्व होता है ना, जनरली 13 अप्रैल और 14 अप्रैल के बीच मनाया जाता है, या कह लीजिए कि दोनों दिन मनाया जाता है। ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक साधन है यह पर्व। ये जनरली मिथिला क्षेत्र के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मिथिला के अकॉर्डिंग जो मिथिला नव वर्ष है वह 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को ही होता है। इसमें घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं ना, वो अपने से छोटे बच्चों या बेटों के सिर पर जल देकर, वो भी बासी जल देकर शीतलता का आशीर्वाद देती हैं। तो यही है बिहार का जुड़ शीतल पर्व। अब केरल के विशु के बारे में जानते हैं। तो देखिए मलयालम महीने में मेष की जो पहली तिथि होती है ना, तो वो न्यू ईयर के रूप में जानी जाती है, वही विशु पर्व कहलाती है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि सूर्य इस दिन अपनी राशि को बदलकर दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। केरल के कुछ और भी 5 फेस्टिवल के आप नाम नोट कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो फेमस फेस्टिवल केरल का ओणम है, ये सबको पता है। ओणम के अलावा नाव त्यौहार, विष्णु महोत्सव, पोंगल, त्रिशूरपूरम एटसेट्रा। सी अगर गोवा की बात करें तो गोवा में जो फेमस त्यौहार मनाई जाती है वो सिग्मो है। इसमें जनरली जो सर्दी होती है ना, सर्दी के दिन, तो सर्दियों की विदाई के लिए और वसंत ऋतु के मौसमों का आगमन यानी स्वागत के लिए सिग्मो पर्व मनाया जाता है।
सिगमो में कई नृत्य मंडलियां जो होती हैं वो सड़क पर लोक नृत्यों के जटिल आंदोलन करती हैं, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, तो सिगमो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो इस मंत्रालय का नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब देखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्य क्या है, मेन मोटो क्या है, तो यह आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएं जो ग्रामीण वासी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, उनको मुहैया करवाती है। यही काम है, मेन मोटो है ग्रामीण विकास मंत्रालय का। चलिए लास्ट करंट अफेयर है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह राजस्थान सरकार की पहल है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम में अगर राजस्थान के सीएम की बात करते हैं तो वे हैं अशोक गहलोत। राजस्थान सरकार की कुछ और भी योजनाएं हैं, जैसे आपकी बेटी योजना, राजस्थान स्कॉलरशिप योजना, जन सूचना पोर्टल, देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना तथा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।